हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। देखिए, श्रीमद् भगवत गीता की जो श्रृंखला चली आ रही है, उसमें ये जो पाँचवा है कर्म ज्ञान संन्यास योग, इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो भेज चुका हूँ, आधा भाग रह गया है। ये है कर्म संन्यास योग। तो आगे मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मन् तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशति तत्परम्। किंतु जब मनुष्य का अज्ञान तत्वज्ञान परमात्मा का ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है, तब उसके ज्ञान के दिव्य प्रकाश से उसी प्रकार परम तत्व परमात्मा प्रकट हो जाता है, जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से संसार की सभी वस्तुएं प्रकट हो जाती हैं। तद्बुद्धयस्तादनानस्तनिष्ठा अस्ततपरायणा गच्छत पुनरावर्ति ज्ञान निर्धूत कलमसा। जब मनुष्य बुद्धि और मन से परमात्मा की शरण ग्रहण करके परमात्मा के ही स्वरूप में पूर्ण श्रद्धा भाव में स्थित होता है, तब वह मनुष्य तत्व ज्ञान के द्वारा सभी पापों से शुद्ध होकर पुनर्जन्म को प्राप्त न होकर मुक्ति को प्राप्त होता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनिचैव सर्प्राके पंडिता समदर्शिने। तत्वज्ञानी मनुष्य विद्वान ब्राह्मण और विनम्र साधु को तथा गाय, हाथी, कुत्ता और नरभक्षी को एक समान दृष्टि से देखने वाला होता है। इहेव तेजिर्ते सर्गो ये साम्य स्थित मने निर्दोषम ही समम ब्रह्मा तस्माद ब्रह्माणीत स्थिता। तत्वज्ञानी मनुष्य का मन समभाव में स्थित रहता है। उसके द्वारा जन्म मृत्यु के बंधन रूपी संसार जीत लिया जाता है, क्योंकि वह ब्रह्मा के समान निर्दोष होता है और सदा परमात्मा में ही स्थिर रहता है। न प्रिय प्रतिद्रिय प्रिय प्राप्य नोदीजेत प्राय चाप्रियम स्थिर बुद्धिरो सम्मूढ़ो ब्रह्माविद ब्रह्माणि स्थित है। तत्वज्ञानी मनुष्य न तो कभी किसी भी वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न ही अप्रिय वस्तु को पाकर विचलित होता है। ऐसा स्थिर बुद्धि मोह रहित ब्रह्मा को जानने वाला सदा परमात्मा में ही स्थिर रहता है। बाह्य स्पर्शेव सक्तामात्मा विन्दत्यात्मामि यत सुखम स ब्रह्मा योग युक्तात्मा मुखमक्षय समसृते। तत्वज्ञानी मनुष्य बाहरी इंद्रियों के सुख को नहीं भोगता है, बल्कि सदैव अपनी ही आत्मा में रमण करके सुख का अनुभव करता है। ऐसा मनुष्य निरंतर परब्रह्मा परमात्मा में स्थिर होकर असीम आनंद को भोगता है। ये ही सन स्पर्शजया भोगा दुख यो नय एवते आदंतवंत कौंतये न ते सुरमते बुद्धा। हे कुंती पुत्र अर्जुन, इंद्रियों और इंद्रिय विषयों से के स्पर्श से उत्पन्न कभी तृप्त न होने वाले यह भोग प्रारंभ में सुख देने वाले होते हैं और अंत में निश्चित रूप से दुख योनि के कारण होते हैं। इसी कारण तत्वज्ञानी कभी भी इंद्रिय सुख नहीं भोगता है। शक्नोति हेव यः सोढुं प्राकृत शरीर विमोक्ष अनातः काम क्रोधोम्भव वेगन युक्त से सुखी नरः। जो मनुष्य शरीर का अंत होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही मनुष्य योगी है और वही इस संसार में सुखी रह सकता है, अन्यथा नहीं। यो अंत सुखो
अंतरा राम अस्तथांत ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। जो मनुष्य अपनी आत्मा में ही सुख चाहने वाला होता है और अपने मन को अपनी ही आत्मा में स्थिर रखने वाला होता है, जो ज्ञान आत्मा में ही ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है, वही मनुष्य योगी है और वही ब्रह्मा के साथ एक होकर परम ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्मा निर्वाणमर्षये क्षीण कल्मषा छिन्न देता यतात्मा में सर्वभूत हिते रता। जिनके सभी पाप और सभी प्रकार दुविधाएं ब्रह्मा का स्पर्श करके मिट गई हैं, जो समस्त प्राणियों के कल्याण में लगे रहते हैं, वही ब्रह्म ज्ञानी मनुष्य मन को आत्मा में स्थिर करके परम शांति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं। काम क्रोध वियुक्तानाम यतिनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तन्ते विदितात्मानम। सभी सांसारिक इच्छाओं और क्रोध से पूर्ण रूप से मुक्त स्वरूप सिद्ध आत्मज्ञानी आत्मसंयमी योगी को सभी ओर से प्राप्त परम शक्ति परम शांति स्वरूप पर ब्रह्मा परमात्मा ही होता है। स्पर्शान कर्तव्या बही बाह्य सेवांतरे भूर्वो प्रापापानो समो कर्तवा नासा भयंतरिचारिणो यतेन्द्रिये मनोबुद्धि रमुनि मोक्ष परायण विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव से। सभी इंद्रिय विषयों का चिंतन बाहर ही त्याग कर और आंखों की दृष्टि को भौं के मध्य में केंद्रित करके प्राणवायु और अपान वायु की गति नासिका के अंदर और बाहर सम करके मन सहित इंद्रियों और बुद्धि को वश में करके मोक्ष के लिए तत्पर इच्छा भय और क्रोध से रहित हुआ योगी सदैव मुक्त ही रहता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदयम सर्वभूतानाम ज्ञाता व शांति मरक्षति। ऐसा मुक्त पुरुष मुझे सभी यज्ञ और तपस्याओं को भोगने वाला, सभी लोकों और देवताओं का परमेश्वर तथा संपूर्ण जीव पर उपकार करने वाला परम दयालु एवं हितैषी जानकर परम शांति को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्मा विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म सांख्य योगे नाम पंचोध्याय। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र रूपी श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्म सांख्य योग नाम का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ये भगवत गीता का 5वां अध्याय ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कर्म संन्यास योग के बारे में बता रहा है कि कोई सन्यासी अगर यह सोचता है कि मैंने तो भगवा वस्त्र पहन लिए और मैं आज़ाद हो गया, बस खाऊंगा पीऊंगा भिक्षा मांग लूँगा, और लेकिन नहीं, वह भी अपराधी है। अगर वह अपने को सामाजिक कार्य में नहीं लगाता है और भगवान का गुणगान नहीं करता है, भगवत नाम भजन नहीं करता है, तो वह भी नज़र में अपराधी है। तो इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम भगवान का नाम लो और अच्छे कार्यों में लगो ताकि तुम्हारा अगला जन्म भी सफल हो जाए। और आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ ये बता दें और इसको सब्सक्राइब भी कर दें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। और आगे भी मैं आपको भगवत गीता की अगले अध्याय बहुत जल्द आपको उसकी वीडियो भेजता रहूँगा। थैंक यू।